राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये वाक्य आज 25 जुलाई 2026 को पूरी तरह सच साबित हुआ। एक महीने से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सड़कें भरी रही, नौजवानों से, नारों से, एक भूख हड़ताल से, और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ एक मंत्री के जाने की खबर नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि जब सड़कें खामोश रहती तो सत्ता के गलियारों में भी हलचल मचती है। पूरी कहानी हर मोड़ के साथ अभी। मैं हूं जुहैर तुराबी। चलिए शुरू से समझते हैं ये आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और आखिर में सरकार को झुकना क्यों पड़ा। विकिपीडिया और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा सिलसिला 6 जून 2026 से शुरू हुआ, जब डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया मूवमेंट खड़ा किया। नाम रखा काकरोच जनता पार्टी। मकसद था नीट यूजी 2026 के पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग गड़बड़ियों पर सरकार को घेरना और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाना। फिर 28 जून को एक बड़ा मोड़ आया। लद्दाख के जाने माने पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। यहीं से यह आंदोलन एक स्थानीय विरोध से राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। एक महीने से ज्यादा वक्त तक सरकार का रुख एक ही रहा, प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार शाम तक मीडिया को यह बताया था कि मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। इसी दौरान मध्य जुलाई में दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में बदलाव के बाद विरोध स्थल पर लगे बैरिकेड हटाए गए और वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया गया। आयोजकों का आरोप है कि यह जबरन किया गया, हालांकि इसका आधिकारिक कारण पुलिस की तरफ से अलग बताया गया। ये वो बिंदु था जहां आंदोलन और तेज हुआ, कमजोर नहीं पड़ा। एक जरूरी एहतियात, इस दौरान पुलिस बल प्रयोग, चोटों और कुछ अन्य गंभीर आरोपों की बड़ी चर्चा सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों की रिपोर्टिंग में हुई, मगर इनमें से कई विशेष दावे जैसे किसी खास हथियार का इस्तेमाल का किसी आधिकारिक जांच या स्वतंत्र सोर्स से अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, अंतिम सच्चाई के तौर पर नहीं। अगर आपको ऐसी गहरी तथ्य आधारित इनसाइड स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हर दावे की तह तक जाकर सच्चाई परखती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं उस पल की तरफ जब आखिरकार झुकना पड़ा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पत्र एक्स पर पोस्ट किया। द प्रिंट और अल जजीरा दोनों के मुताबिक उन्होंने लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाएं। देश के युवाओं को असमंजस के इस चक्र में फंसने नहीं दूंगा। ये पत्र गौर से पढ़ने लायक है। इसमें प्रधान ने अपनी नाकामी को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकतों और असमंजस जैसे शब्दों का सहारा लिया। ये सवाल जायज है, जब एक महीने से लाखों छात्र सिर्फ जवाबदेही मांग रहे थे तो इस्तीफे को किसी और भाषा में क्यों लपेटा गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अल जजीरा से कहा, वी हैव डन इट। ये पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया तक सीमित समझा जाता है, उसने साबित किया कि संगठित लगातार दबाव सत्ता को हिला सकता है। विपक्ष भी इस दौरान साथ खड़ा रहा। राहुल गांधी ने बार बार छात्रों के साथ हुई कथित हिंसा पर सरकार से जवाब मांगा और संसद के भीतर भी विपक्षी नेताओं ने यह मुद्दा उठाया। ये इस मायने में अहम है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसी बड़े जन आंदोलन के दबाव में हुआ पहला बड़ा मंत्रिमंडलीय इस्तीफा माना जा रहा है। अब निष्पक्षता की खातिर दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी है। खुद प्रधान ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि सरकार ने इस मामले में फौरन कदम उठाए। 3 मई 2026 की नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा रद्द कर नई परीक्षा कराई गई। अगले साल से नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में बदलने का फैसला भी लिया गया। एनटीए के डायरेक्टर जनरल को भी हटाया गया था। यानी सरकार का पक्ष ये है कि प्रशासनिक कदम उठाए गए, भले ही देर से, जबकि आंदोलनकारियों का पक्ष ये है कि ये कदम जवाबदेही मानने से नहीं बल्कि दबाव में उठाए गए और असली सवाल मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुत्तरित रहा। दोनों नजरिए दर्ज होने चाहिए ताकि तस्वीर पूरी बने। तो आखिर में लोहिया की उसी बात पर लौटते हैं, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, संसद आवारा हो जाती है,
मगर पिछले 1.5 महीने से दिल्ली की सड़कें सूनी नहीं रही और उसी दबाव ने चाहे जिस भाषा में लिपटा हो एक केंद्रीय मंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असली सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या ये शिक्षा व्यवस्था में असली ढांचागत बदलाव की शुरुआत? ये जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। मैं ज़ुहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।